म्यूचुअल फंड का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आप छोटी इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको जरूरी नहीं है आपको 50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए होने जरूरी हैं। आपके पास 2,000 रुपए हैं, आपके पास 4,000 रुपए हैं, आप उससे भी शुरू करते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। आप इकट्ठा भी पैसा डाल सकते हैं और आप धीरे धीरे हर महीने भी डाल सकते हैं, जिसको SIP कहा जाता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अंदर आप हर महीने म्यूचुअल फंड को ये बोलते हैं कि मेरे खाते में से इतने पैसे आप निकाल के अपने फंड में लगा लेते हैं। उसको आप एक तरह का ऑथराइजेशन देते हैं कि आप एक ये मेरी SIP स्टार्ट कर दीजिए, जिसके अंदर आपके खाते, आपके बैंक खाते में से पैसा निकल के और म्यूचुअल फंड में चला जाएगा हर महीने एक फिक्स अमाउंट जो आप फिक्स करते हैं। आपकी कोई सैलरी आती होगी, आपकी कोई इनकम होती होगी, उसमें से कुछ ना कुछ पैसा बच जाता है। उसको अगर आप SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में लगाते रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी एक वेल्थ क्रिएट हो जाती है। जैसे बचपन में हमें सिखाया जाता था कि घर में एक वो गुल्लक होती है, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ डालते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप पैसा डाल रहे हैं तब वो बहुत छोटा अमाउंट है, आपको फील भी नहीं होगा, लेकिन आप कुछ महीनों बाद, सालों बाद जाके देखेंगे तो वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। म्यूचुअल फंड भी एक तरह की गुल्लक की तरह काम करता है। SIP जो है एक तरह की गुल्लक है। आप रोज कुछ पैसा जो है डालते हैं वहां पर और वो धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है। लेकिन यहां पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बैंक अकाउंट की तरह नहीं है। यहां पे आपका पैसा श्योर नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहां पे कुछ रिस्क भी हैं, क्योंकि ये जो पैसा है ये कहीं अकाउंट में जमा नहीं हो रहा है, ये मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लग रहा है और स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। वहां पे स्टॉक के भाव कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। तो ऊपर नीचे जाने से आपका वो जो पैसा है उस पैसे के अंदर भी उतार चढ़ाव आएगा। लेकिन बैंक के अंदर आपको अगर पैसा आप ऐसे रेगुलर जमा कराते हैं गुल्लक की तरह, तो वहां पर आपको बहुत ही छोटा इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग अकाउंट पे 3-4% और फिक्स कराते हैं तो आपको 7 से 8%। लेकिन म्यूचुअल फंड जो है वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है और स्टॉक मार्केट, जैसे मैंने पहले बात किया है हमने, कि वहां पे कंपनियां लिस्टेड हैं जो एक धंधा कर रही हैं। वो धंधा मार्केट के साथ, इकोनॉमी के साथ, हमारी इंडिया के साथ आगे जाएगा, उसके अंदर ग्रोथ होगी और वो पैसा जो आपका पैसा है वो पैसा उन कंपनियों में लगा हुआ है, तो उस पैसे के अंदर इंक्रीमेंट एक्चुअली आपको बैंक इंटरेस्ट से ज्यादा मिलेगा कुछ टाइम बाद। शुरुआती स्टेज में ऐसा हो सकता है कि जब आपने पैसा लगाया, बाई चांस उसी समय मार्केट नीचे आ गई या वो पर्टिकुलर स्टॉक जहां पे म्यूचुअल फंड का पैसा लगा है वो गिर गए, तो आपको उस समय टेम्परेरी लॉस देखना पड़ सकता है। लेकिन जब आप लंबे समय में देखेंगे, 10 साल 20 साल देखेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये पैसा अगर मैंने उस समय फिक्स अमाउंट में डाला होता, FD में डाला होता, तो मुझे ब्याज कुछ भी नहीं आता जो रिटर्न मुझे इसके बदले आज यहां मिल रहा है। क्योंकि वो धंधा जो यहां था 20 साल बाद कहीं ना कहीं ऊपर पहुंच जाएगा अगर वो कंपनियां अच्छी हैं। आप पीछे हिस्ट्री में जाइए, आप देखिए कुछ कंपनियां कहां से शुरू हुई थी और आज कहां पहुंच गई। चाहे वो HDFC बैंक है, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ऐसी बीसियों कंपनियां आप जानते हैं जो बहुत छोटी थी आज 20 साल पहले और आज वो कई गुना हो चुकी हैं वहां से। तो अगर आपका पैसा उन कंपनियों में लगा होता तो आज आपका पैसा भी उनके साथ ऊपर आ गया होता। तो म्यूचुअल फंड आपको वो प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पे सब लोग आके कुछ पैसा डालें और वो इकट्ठा पैसा जो हो जाता है, वो पूल इकट्ठा जो हो जाता है, वो म्यूचुअल फंड मार्केट में लगाते हैं उसको। जैसे कि मैंने बताया, म्यूचुअल फंड को वो सारे रिस्क हैं जो मार्केट को हैं। मार्केट में जिन जिन चीजों से इफेक्ट आता है उन चीजों का असर म्यूचुअल फंड की आपकी इन्वेस्टमेंट पे भी पड़ेगा। मान लेते हैं कल को इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर हो जाते हैं तो स्टॉक मार्केट नीचे आती है, उसका फर्क पड़ेगा आपको। मान लेते हैं कोई किसी तरह का वॉर सिचुएशन होता है, उससे स्टॉक मार्केट नीचे आती है तो फर्क पड़ेगा आपको। मान लेते हैं कोई पॉलिटिक्स में दिक्कत आती है, कोई गवर्नमेंट नहीं बन पाती या कोई और गवर्नमेंट आ जाती है तो भी इसमें दिक्कत आ सकती है। तो जो भी रिस्क फैक्टर हैं जो
बाकी चीजों के साथ लगे हैं, मार्केट के साथ लगे हैं, वही रिस्क फैक्टर म्यूचुअल फंड के साथ भी लगे हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको कमाई जो थोड़ा ज्यादा होता है वो इसी नाम का होता है कि आप कुछ रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि नॉन रिस्क जो इनकम है वो बैंक की एफडी का ब्याज है जो कि बहुत ही कम होता है, उससे आपका इन्फ्लेशन भी कंट्रोल नहीं होता है। तो आप थोड़ा रिस्क लेते हैं तो आपको ज्यादा कमाई होने का चांस हमेशा रहता है।